भदोही जनपद के सीतामढ़ी में स्थित एक विद्यालय में रविवार को स्वर्गीय मनीष शुक्ला की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भारतीय किसान संघ के तरफ से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में काशी प्रांत के संघ चालक अंगराज जी रहे। इस मौके पर सभी लोगों ने स्वर्गीय मनीष शुक्ला के चित्र पर माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित करके नमन किया तथा उनके कार्यों को याद किया। मालूम हो कि मनीष शुक्ला भदोही जनपद के सीतामढ़ी गांव के निवासी थे, जो कोलकाता में रह करके समाज सेवा और राजनीति करते थे। उनकी 2020 में हत्या कर दी गई थी और जिसकी याद में सीतामढ़ी में रविवार को एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पर भारी संख्या में किसान संघ के लोग तथा स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में जहां पर सभी लोगों ने मनीष शुक्ला के कार्यों को याद किया, वहीं पर टीएमसी के शासनकाल में उनकी हुई हत्या को लेकर के लोगों ने भर्त्सना की। इस कार्यक्रम में जहां पर ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे, काशी प्रांत संघ चालक अंगराज जी, जिला संघ चालक राजेंद्र जी, लोकसभा संयोजक देवेंद्र कुमार, किसान संघ के जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद, भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष अनिल मिश्र, राकेश शुक्ला, ऋतुराज पांडे, माता स्वरूप शुक्ला, दीपेंद्र नारायण चतुर्वेदी, कैलाश जी, राजकुमार सिंह, गौरव शुक्ला, सुरेश मिश्र, विधान दुबे समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समेत अन्य लोगों ने अपने विचार में क्या कहा। लोकतंत्र के इस महापर्व पर हम सभी भदोही जनपद के मतदाता बंधुओं से यह निवेदन करते हैं कि हमारे संपूर्ण समाज में भाईचारा, प्रेम, परस्पर सद्भाव बना रहे और हम आपसी प्रेम और आपसी एकता और अपने समाज के एकात्मता को आधार मान करके 25 मई को मतदान में 100% सहभागी बन करके अपने सरकार और का सृजन, जो कि 4 जून को जिसका परिणाम आने वाला है, उसमें सहभागी बने। स्वर्गीय मनीष शुक्ला जी की इस श्रद्धांजलि सभा में हम लोग उपस्थित हुए थे और यहाँ इस सभा से सभी लोग संकल्प लेकर के जाते हैं कि आने वाली 25 तारीख को मनीष शुक्ला के हत्यारे जो यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं, ऐसी हत्यारी पार्टी से जो लोग चुनाव लड़ने आए हैं, ऐसे हत्यारों को यहाँ से आने वाली 25 तारीख को भदोही लोकसभा की जनता खदेड़ने का काम करेगी, भगाने का काम करेगी, जमानत जब्त कराने का काम करेगी। ब्राह्मण सदैव राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में विश्वास रखते हुए 2014 का चुनाव देख लीजिए, 2019 का चुनाव देख लीजिए, दोनों चुनाव में आप बस रिजल्ट देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि ब्राह्मण किस ओर था। और फिर आगे मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आप 4 जून को आप सभी साथी मिलिएगा जो ब्राह्मण के नाम पर जो भ्रम फैला रहे हैं। कुछ ठेकेदार टाइप के लोग होते हैं, वो किसी ब्राह्मण के नहीं होते हैं। ऐसे ठेकेदार बस केवल ठेका ले लेते हैं और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो उनकी ठेकेदारी बंद हो जाती है, फिर 2-4 महीना के लिए छोड़ के निकल जाते हैं। शुक्ला जी, जिनकी हत्या 2020 में पश्चिम बंगाल में वहाँ की सरकार के संरक्षण में हुआ, उनके प्रतिवाद में तृणमूल कांग्रेस के हत्यारी ममता बनर्जी के चरित्र को उजागर करने के लिए भदोही के युवा, भदोही के किसान आज यहाँ पर सम्मिलित हुए और श्रद्धेय मनीष शुक्ला जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर एक संकल्प लिया कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह का हिंदू संत्रास का कार्य जो है वहाँ की नेतृत्व कर रही है, उसका आवरण हम भदोही को नहीं बनने देंगे। इकट्ठा हुए थे परसों आपके ही क्षेत्र धनतुलसी क्षेत्र में, शाम को हमारे हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर करके मोमबत्ती जला करके एक मौन जुलूस निकालेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन होने वाला है। हम सब अपेक्षा रखते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने बयान दिया कल टीटागढ़ में, जहां पर मनीष शुक्ला जी की हत्या हुई थी, कि हिंदू संत्रासवाद, हिंदू समाज पश्चिम बंगाल में एक 2M दर्जे के नागरिक के तौर पर जाना जाने लगा है। इस सच्चाई पर और उस टीटागढ़ में शहीद हुए अमर बलिदानी
मनीष शुक्ला पर प्रधानमंत्री जी की मन में भी एक पीड़ा होगी। कल वो वहाँ पर 16 तारीख को वो आ रहे हैं। निश्चित तौर पर हम सभी लोग, जब प्रधानमंत्री जी ने किसी प्रांत के प्रति एक बात रखी है तो निश्चित तौर पर यह बात सामान्य बात नहीं है। हम भदोही के लोग जागरूक हैं। भदोही के लोग ऐसे संतरासवादियों को बेआबरू करके उनकी जमानत जब्त करा करके भदोही से पलायन कराएगी। इसी संकल्प के लिए भदोही का हर युवा, हर किसान जागृत हुआ है और चुनाव तक, हर घर तक वोट परिष्कार के माध्यम से जागरण का कार्य करेगा।